अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़िबा मलिक। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। वीवर्स, आज मैं यूएमटी में आई हूं और इस यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स के टैलेंट्स हैं वो शेयर करेंगे, उनके साथ मज़े मज़े की बातें की जाएंगी। लेकिन एक अच्छी बात के साथ मैं अपने इस शो का आगाज़ करूँगी और वो अच्छी बात ये है कि जो अच्छे इंसान होते हैं वो हमेशा दूसरों का भला ही चाहते हैं। उनकी ख़ुद की सिचुएशन जैसी भी हो, ख़ुद के हालात जैसे भी हों, वो ये नहीं सोचते कि जी हमारी ज़िंदगी में तो सब कुछ बुरा चल रहा है तो हम किसी के लिए अच्छा क्यों सोचें, क्योंकि अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो इवेंचुअली आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा होने लग ही जाता है। व्यूअर्स, आज के जो मेरे शो के टॉपिक्स हैं वो बहुत ही मज़े के हैं। मैं स्टूडेंट्स से ये पूछने वाली हूँ कि उनके फेवरेट कार्टून्स कौन से थे, कि वो कौन से कार्टून कैरेक्टर्स को पसंद करते थे और क्यों करते हैं, और अब वो कार्टून्स देखते हैं या नहीं देखते, या लगता है यूनिवर्सिटी लाइफ में कोई भी कार्टून्स नहीं देखता, लोग कहते हैं कि तुम बच्चे हो और इस तरह की चीज़ें। और अक्सर इंसानों में ऐसी आदत होती हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होती, जो कि हम खुद जानते हैं। जैसे सिगरेट नोशी बहुत से लोग करते हैं, नशा बहुत से लोग करते हैं, इसके अलावा भी कई ड्रग्स भी लेते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं, जवान नस्ल है जिसको अक्सर देखा गया है इस तरह की चीज़ें करते हैं जो कि उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। दूसरे तो बहुत दूर की बात है, किसी को चीज़ कोई हार्म करना एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसी चीज़ जो आपको हार्म करती है आपको उससे रुकना चाहिए। लेकिन लोग, हम ये जानते हुए भी कि ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है, हम फिर भी उस चीज़ को किए जाते हैं, करते जाते हैं, संभल नहीं पाते। इसकी वजह क्या है ये स्टूडेंट से पूछी जाएगी। तो आइए चलते हैं अपने शो का आगाज़ करते हैं। और यस, आज के शो में कुछ टंग ट्विस्टर्स भी हैं। स्टूडेंट से टंग ट्विस्टर करवाए जाएंगे, उनसे कहा जाएगा कि आप ये अल्फाज को 10 दफ़ा रिपीट करें और देखते हैं उनकी टंग ट्विस्ट होती है या नहीं। आइए चलते हैं, शो का आगाज़ करते हैं। व्यूअर्स, एक बहुत ही क्यूट सी यूनिवर्सिटी गर्ल मेरे साथ खड़ी है, इनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जवेरिया। जवेरिया, क्या करते हो? मैं यहाँ पे एमफिल साइकोलॉजी में एडमिशन लिया है आपने? कितना कर लिया? मेरा थीसिस कंप्लीट कर लिया? ओके जी, ज़बरदस्त, उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। चलें फिर आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। आप मुझे बताइए कि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं या बड़े हैं, छोटे हैं, सभी को इस कैटेगरी में इंक्लूड किया जा सकता है कि हम सब अमूमन ऐसी आदतों का शिकार होते हैं। ऐसी आदतें होती हैं हमारी जो कि हमें ख़ुद पता है हमारे लिए नुकसानदेह। लाइक कई लोगों को लगता है उनके लिए झूठ बोलना, गुस्सा करना, ड्रग्स लेना, बात बात पर लड़ना नुकसानदेह, ठीक है, फिर भी वो चीज़ें करते हैं। क्यों? क्योंकि शायद उनको इसमें प्लेयर मिल रहा है करके, कुछ सब इन्वायरमेंट में वो देख रहे हैं ये सब कुछ होता हुआ, तो वो जब लोग उन्हें बुली करते हैं लाइक या कुछ, जब वो चीज़ें देख रहे हैं इन्वायरमेंट में तो वो इन बेल्ट उनमें भी आ जाती हैं और वही सब कुछ फिर प्रैक्टिस करते हैं। उन्हें, आपको लगता है कि इर्द गिर्द वो ये चीज़ें देख रहे होते हैं, फिर उनमें ये चीज़ आ जाती है? अच्छा चलो, आप मुझे बताओ आपकी कॉमन सेंस कैसी है? वो कौन सी चीज़ है जिसे आग नहीं लगती मगर फिर भी बुझाना पड़ता है? कौन सी चीज़ है? गुस्सा। गुस्सा लाइक गुस्सा कहते हैं ना, गुस्सा बुझा दो, अपना गुस्सा ठंडा कर लो। आग नहीं लगती उसको। जिसमें आपने गुस्सा कहा है ना, इस तरह ये एक और चीज़ है। तो मेरे माइंड में नहीं आ रहा। सोच लें, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आग नहीं लगती लेकिन हम उसे बुझाते हैं? उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड ही बुझाना यूज़ होता है। चूल्हा, चूल्हे को बुझाना। आग लगती है चूल्हे को? नहीं, माइंड में नहीं आ रहा। मुझे आप ये बताओ कि आप क्या शेयर करोगे, कोई टैलेंट है आप में? मैं रेसिपी शेयर करूँगी। रेसिपी कौन सी? रेसिपी मैं शेयर करूँगी, ब्रेड स्लाइसेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, लाइक उसको काट के एक ब्रेड स्लाइस को 4 पार्ट में पोर्शन में इक्वली डिवाइड कर लें, लाइक स्क्वायर भी काट सकते हैं, जैसे भी शेप्स आपको पसंद है। फिर एक सेपरेट बाउल में आपने एक थोड़ा सा बेसन, तो बेसन के साथ मैदा मिक्स करना है और लाइक उसकी पेस्ट बनानी है। उसमें आपने अनियन, टमाटो और कैप्सिकम काट लें, साथ में रेड चिली फ्लेक्स और ज़ीरा और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट जैसे आप लाइक करते हैं, मिक्स करके उस पर सेपरेट करें, जैसे जैम सेपरेट करते हैं ऐसे ब्रेड के स्लाइसेस भी स्प्रेड करना है। फिर इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना, और शैलो फ्राई करके बाद में उसको केचप या जो भी सॉस आपको पसंद है उसके साथ एंजॉय। जवेरिया, आप बचपन में कार्टून्स तो देखती होंगी, कौन से फेवरेट कार्टून्स हैं आपके? मेरे सच कार्टून से फेवरेट नहीं रहे, मैं एना कोलाजिन फेवरेट से देखती थी। क्यों, क्या वजह थी उसमें? आपको क्या चीज़ इंस्पायर करती थी? आपको कर लगता था हाँ मुझे ये देखना है? मुझे उनकी लाइक जिस तरह से वो एकदम से गायब हो जाते थे और
वो चीज़ें मुझे फैसिनेट करती थी। अच्छा, उनका गायब होना आपको अच्छा लगता था। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई अच्छा मैसेज आप देना चाहोगे? लोगों को तंग ना करें और ख़ुद भी तंग ना हो, और अच्छे से ज़िंदगी गुजारें अपनी भी और दूसरों को भी गुजारने दें। सही है जी, इन्होंने कहा है कि खुद ना तंग हो, दूसरों को भी तंग ना करें, ज़िंदगी लोगों को गुजारने दे, जीने दे। ये गिफ्ट हैम्पर है सिटी 42 की तरफ से आपके लिए। वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़। अक्सर लोग ऐसी आदत में पड़ जाते हैं जो कि उनको लगता उनके खुद को पता होता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है, लाइक बहुत गुस्सा करना, नशों में पड़ जाना, गलत आदतें अपनाना। तो हाँ, ऐसे इंसान क्यों करते हैं ये जानते हुए कि उनके लिए वो चीज़ें ठीक नहीं? फैमिली इश्यूज़ होते हैं, कुछ फैमिली इश्यूज़ होते हैं जिसकी बुनियाद पे कुछ लोग ड्रग्स पे लग जाते हैं। लाइक कोई हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है तो हस्बैंड ख़ास तौर पर ड्रग की एडिक्ट होते हैं, या बचपन से किसी को शौक़ होता है, लत पड़ जाती है, तो उस वजह से फैमिली में इश्यूज़ भी होते हैं और ड्रग करते हैं। तो उस वजह से बहुत से मसाइल पैदा होते हैं हमारे मुल्क में। आपको क्या लगता है इसको कैसे कम किया जा सकता है, इस तरह की आदत को, जो कि स्टूडेंट्स में भी हैं, जवानों में भी हैं, बड़ों में भी हैं, जो आदतें उनके लिए नुकसानदेह है? कैसे कैसे उनको रियलाइज़ करवाया जाए जबकि उनको पता भी है? रियलाइज़ ये करवाया जाए कि ये चीज़ें छुड़वाई जाएं, और ये जो नशे पे लगे हुए हैं लत, तो इनका ट्रीटमेंट, काफ़ी वेलफेयर्स हैं, उनका ट्रीटमेंट करवाया जाए फैमिली की तरफ से। और जो लोग नोकटेन, पान, सिगरेट लेते हैं उसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए, उनका फ़िज़िकल ट्रीटमेंट लिया जाए, फिर कहीं जाके इम्प्लीमेंट आएगा। सही। अच्छा जी, ज़ुनैरा ने बड़ा अच्छा इसका हल भी बता दिया है। ज़ुनैरा, आप मुझे ये बताइए कि बचपन में आपको कार्टून्स देखने का तो शौक़ था। कौन कौन से कार्टून्स देखती थी? बीन देखती थी, पोपोज़ में मुझे नाम नहीं आता, और मैं देखती थी बारबी का बहुत शौक़ से। 90s के दौर में बहुत चीज़ें देखी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, बचपन में इन्होंने ये सब कार्टून्स देखते हैं जो 90s के बच्चे हैं, सभी ये देख के ही बड़े हुए हैं। और ये कैरेक्टर्स में सबसे बेस्ट कैरेक्टर कोई एक जो आपका फेवरेट? बेस्ट कैरेक्टर था मिस्टर बीन का। क्यों उसमें क्या अच्छा लगता था? उसकी एक्टिंग और उसका एटीट्यूड, वो किस तरह बात करता है, उसमें उसका क्रिटिकल थॉट्स आता था, वो कैसे एक्टिंग करता है, और उसके मुताबिक मैं उसको लाइक करती थी उसकी एक्टिंग्स पर। ज़ुनैरा, चले मैं अभी आपसे एक पहेली पूछ लेती हूँ। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए वो कौन सी चीज़ है जिसको आग नहीं लगती मगर फिर भी बुझानी पड़ती है? कौन सी चीज़ है जो आग लगती है बुझानी नहीं पड़ती? नहीं लगती लेकिन हमें वो बुझानी पड़ती है फिर भी। आई थिंक कोई अगर खुश हो तो गमी पे पानी फेर देता है। सॉरी, नहीं आता। सोच लो, बहुत आसान। मतलब उसके लिए स्पेसिफिक ये वर्ड यूज़ होता है। हिंट यही कि उस चीज़ के लिए हम ये बुझाने वाला वर्ड ही यूज़ करते हैं। मेरा ख्याल है पानी। इसी के करीब हो आप। पानी से क्या मतलब? पानी के ड्रॉप्स। पानी को हम किस लिए यूज़ करते हैं? पीने के लिए भी, आग बुझाने के लिए भी, और धुआं, जब धुआं हो तो पानी बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है, और कोई चीज़ बुझाने के लिए। सॉरी, नहीं पता मुझे, बट देखिए ऐसे चले आपको ना एक्सप्लेन कर देते हैं। वो कौन सी चीज़ है जिसको आग नहीं लगती फिर भी उसे बुझाना पड़ता है? आप कह रही थी पानी, ठीक है। पानी को आग नहीं लगती, पानी आग बुझाता है जी। आप कह रही पानी को प्यास बुझाने के लिए। प्यास आग नहीं लगती, उसे बुझाने के लिए प्यास पानी की जरूरत। हाँ, प्यास मिलता जुलता था इससे सिमिलर। इसलिए मैं कह रही थी ना, आप करीब है। आप बताइए दुनिया का सबसे छोटा बड़े आज़म कौन सा है? बड़े आज़म एशिया, अफ्रीका। सबके नाम लेंगी, मैं कहूँगी यस नो। क्या शेयर करेंगे, क्या टैलेंट है आपकी? न्यूडल्स की या मैक्रोनी की। सबसे पहले मैक्रोनी को पहले अलहदा से उबाइल करना है और इससे थोड़ा सा लाइट नमक डालना है। उसके बाद आपने 10-15 मिनट उसको उबाइल आने देना। उबाइल आने के बाद इसको छान लेना है, और इसके बाद फिर हमने क्या कहते हैं मसाला बना लेना मैक्रोनी का, और चिकन को क्यूब्स में काट लेना है, और इसके मुताबिक आपने मिर्च मसाला डाल लेना है, और इसके मुताबिक आपने इसको मेल्ट कर लेना चिकन के साथ जब आपका चिकन खुश्क हो जाए मसाले के अंदर। तो उसके बाद फिर आप पास्ते के अंदर डालें, उसको खुश करें तो यम्मी सा पास्ता डालें। बेशक आप केचप डालें,
और बेशक आप कोई म्यूनीस डालें। ज़ुनैरा, बहुत अच्छे से आपने बात की है, बड़े अच्छे से अपनी बात बताई है, समझाई है। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने बात की है, बड़े अच्छे से की है। गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? राना हमाद। क्या करते हो आप, क्या पढ़ रहे हो? BSSC। ओके, आप मुझे बताएं कि हम बात कर रहे हैं कि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स की बात कर ली जाए, जवान बच्चों की बात कर ली जाए, इवन के हमारे बड़े भी जो एल्डर्स हैं उनकी बात कर ली जाए, सभी नशे की आदत लाइक सिगरेट नोशी करना बहुत ही कॉमन सी चीज़ समझी जाती है। जबकि हमें पता है इसके अलावा भी अगर एग्जांपल ली जाए, बहुत सी आदत ऐसी हैं जो कि हमें अंदाज़ा है कि हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, हम फिर भी उनको छोड़ क्यों नहीं पाते ये जानते हुए। ये फिर एक ऐसी ही चीज़ है ना कि जब उसकी लत लग गई है, नशे का मतलब ही लत लगना है। अगर किसी भी चीज़ की आपको लत लग गई है तो आई थिंक डैट कि वो नशे के अंदर ही आता है। वो चाहे सिगरेट नोशी की है, वो चाहे किसी और चीज़ की है, किसी ड्रिंकिंग वगैरह की है, लाइक एवरीथिंग, वो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। लत अब और भी बहुत सी चीज़ों की होती है। कुछ लोगों को व्हीलिंग करने का शौक़ होता है, फायरिंग वगैरह का। चीज़ें आ जाती हैं, तो उन्हें पता है कि व्हीलिंग करना उनके लिए कितना नुकसानदेह है, वो फिर भी किए जा रहे होते हैं। क्या वजह है? बस इसको भी आप नशे के अंदर गिन सकती हैं कि किसी चीज़ की लत लग गई है तो मैंने बताया पहले कि वो नशे के अंदर ही जो हमारी कंपनी है, हमारे ही दोस्त अहबाब हैं, वही हमें ज़्यादा इंकरेज करते हैं इन चीज़ों के लिए। अगर वो चाहें तो हमें डिस्करेज भी कर सकते हैं। आजकल की जो जनरेशन है वो दोस्तों की कंपनी कम, और उनको देख के जो है ना, वो सिर्फ देखने के बाद ही वो उस चीज़ को लाजमी ट्राई करने की कोशिश करते हैं कभी ना कभी। चलें जी, ठीक है, आप मुझे बताइए कि आप में टैलेंट क्या है, आप क्या शेयर करेंगे? मैं आपको सॉन्ग सुना देता हूँ। हाँ तेरी बारिशें भीगाएं मुझे, तेरी हवाएं बहाएं मुझे, पाँव तले मेरे ज़मीने चल पड़ी, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है। बहुत अच्छा गाना गाया है आपने। सिटी 42 की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है इनके लिए, ये लीजिए। वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम हम और आप में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइएगा, मैं हाजिर होती हूँ ब्रेक के बाद। उसको निकाल के अच्छे से बॉईल करना है, थोड़ा सा उसमें ऑयल डालना है। वो जब बॉईल हो जाएगा उसको बाद में स्ट्रेन कर लेना है। कुछ ताल्लुक अज़ाब होते हैं, टूटने तक ये कुछ नहीं होते, टूट जाएं तो ख्वाब होते हैं। वेलकम बैक जी, मैं ब्रेक से वापस आ गई हूँ। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, इनके पास बहुत मज़े मज़े की बातें हैं करने को। एक सवाल जो मैं पहले पूछती हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आग नहीं लगती फिर भी उसे बुझाना पड़ता है? इसका आंसर क्या स्टूडेंट्स ही करेंगे, देखते हैं करते हैं या नहीं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नजला हाशमी। क्या करते हो? मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग में यहाँ पर एडमिशन लिया। ठीक, क्या क्या सीखा है फिर आपने? अभी तो एक ही वीक हुआ है, अभी सेकंड वीक स्टार्ट हुआ है, देखते हैं आगे। अच्छा, मुझे आप बताइए कि अक्सर बचपन में हमें कार्टून देखने का सभी को बच्चों को शौक़ होता है। आपके फेवरेट कार्टून्स कौन से थे? और रेड हेनरी। क्यों? वो देखने में मज़े के लगते हैं। वो बच्चा वो शरारती सा होता है और वो शरारतें करता है और मज़े का है वो कार्टून, मुझे मज़े का लगता है। अच्छा लगते हैं। अभी अभी आप देखते हो वो कार्टून्स के बचपन की यादें? लेती हूँ। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, बचपन में भी देखा था लेकिन अभी भी देख लेती हूँ तो मतलब ऐसा नहीं लगता कि मैं बच्ची हूँ, मज़ा आता है मुझे अच्छा, देख। कई लोग ऐसे कहते हैं कि किसी बड़े को कार्टून्स देखते देखते हैं, कहते हैं कि तुम बच्चे हो, तुम कार्टून्स देख रहे हो, ये एज है तुम्हारी?
नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा आपने कभी नहीं कोई एज नहीं होती। एज नहीं होती। चलें जी, आप मुझे बताइए कि अक्सर हम बहुत से लोगों को देखा गया है कि वो ऐसी आदत में पड़ जाते हैं जो कि उनके लिए ठीक नहीं होती। तो आपको क्या लगता है इंसान की ऐसी नेचर क्यों है कि हमें पता है हमारे लिए ये चीज़ बेहतर नहीं है, हम फिर भी वो क्यों किए जाते हैं? एक्सपेरिमेंट करने होते हैं सबको नए नए, और एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में लोग काफ़ी एक्टिविटीज़ में पड़ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एडिक्शन हो जाती है जो हार्मफुल होती है बाद में उनके लिए। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? वो आपकी अपनी विल पे डिपेंड करता है, आप उसको रोक लो, टाइम पे रोक लो, या आपकी कंपनी भी मैटर करती है। अगर आपकी अच्छी कंपनी है तो आप लोग उस चीज़ से जल्दी ओवरकम कर जाओगे, और अगर आपकी कंपनी बुरी है तो फिर आप ओवरकम नहीं करोगे, उस चीज़ में मज़ीद चले जाओगे। आपको ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी, आपके दोस्त अहबाब अगर आपको समझाएं, वो इंसान जो गलत आदतों में हो, आदत में हो, वो ठीक हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, अगर तो वो दोस्त आपको समझे, और जो दोस्त उसको ठीक करना चाह रहा है वो उसके साथ स्टिक करे ना, तो फिर ही वो दोस्त सही हो सकता है, वरना नहीं। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं, अगर उनका दोस्त बुरा मान जाता है तो वो चुप कर जाते हैं, जिसमें वो भी गलत करते हैं, उनका दोस्त भी गलत करता है। सही है जी, बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। इनसे एक सवाल पूछ लेते हैं। बताइए, कौन सा जानवर बिना पाँव के तेज़ी से भाग जाता है? बिना पाँव के? कछुआ? नहीं, सांप। बिल्कुल ठीक आंसर किया है। वो क्या चीज़ है जिसको आग नहीं लगती फिर भी उसे बुझाना पड़ता है? जलन। जलन को कैसे बुझा? जिस चीज़ को आग नहीं लगती लेकिन फिर भी बुझाना पड़ता है। गुस्सा। बुझाना पड़ता है। गुस्सा तो पिया जाता है ना? चूल्हा। नहीं, चूल्हे को तो आग लगती है। से आग नहीं लगती, बुझाना पड़ता है। नफरत। नहीं ना, दुनिया का सबसे छोटा बरे आजम कौन सा है? एशिया। ओह, क्या शेयर करोगे? कोई टैलेंट है आप में? गाना गाना आता है? नहीं। खाना पकाया है कभी? खाना पकाया। सबसे अच्छा क्या पका लेते हो? पास्ता। पास्ता की रेसिपी शेयर कीजिए, समझ आनी चाहिए सब। सबसे पहले तो पास्ते को बॉईल करना है, उसको निकाल के अच्छे से बॉईल करना है, थोड़ा सा उसमें ऑयल डालना है, वो जब बॉईल हो जाएगा उसको बाद में स्ट्रेन कर लेना है, और इसके अंदर हम लोगों ने मैरिनेटेड चिकन डाल के उसको अच्छे से मैश वगैरह करना है, उसके अंदर फिर वेजिटेबल्स डालनी है, और फिर इसके अंदर मैक्रोनीज डाल के उसको थोड़ी देर के लिए स्टीम देनी है, फिर बन जाएगा। ठीक है जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गिफ्ट हैम्पर है सिटी 42 की तरफ से आपके लिए, ये लीजिए। वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हंसला। क्या करते हो? मैं BScs कर रहा हूँ, लास्ट सेमेस्टर। BScs लास्ट सेमेस्टर है। मेंस यूनिवर्सिटी लाइफ तकरीबन एंड होने वाली है। कैसी गुजरी है आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ? मैम बस ठीक गुजर गई है। बस ठीक, बहुत अच्छी। मैम अच्छी भी गुजरी है, थोड़ी सी बुरी भी गुजरी है। अच्छा क्या था, बुरा क्या था? मैम अच्छा ये था कि दोस्त काफ़ी अच्छे मिले हैं, बुरा ये था कि पढ़ाई में थोड़ा सा पीछे रह गए। पढ़ाई में पीछे क्यों रहे? दोस्त बहुत ज़्यादा ही अच्छे मिल गए थे। नहीं, दोस्त बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर ज़्यादा पार्ट लेने लग गया था। जैसे कि कौन सी एक्टिविटीज़? मैं बेसिकली क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ, वो दोस्तों के साथ चला जाता था। दूसरा मैनेजमेंट के अंदर हूँ, इधर कोई इवेंट्स होते हैं, एक सोसाइटी है उसमें, तो फिर क्लासेस को छोड़ के फिर वो इवेंट्स हम करते थे। तो इस वजह से थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला उस मैनेजमेंट करने से और सारा कुछ। इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी आपको इनरोल होना चाहिए लाजमी। मुझे ये बताओ कि अक्सर लोग ऐसी आदत में होते हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, जितने भी, मतलब कोई इसमें एज लिमिट नहीं है। हमें पता होता है कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है, कौन सी बेहतर नहीं है, बट स्टिल हम वो किए जा रहे होते हैं। ऐसा क्यों है? मैम कुछ तो सराउंडिंग्स ऐसी होती हैं कि वो मजबूर कर देती हैं इंसान को कि ना चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकते, वो आपकी कंपनी की वजह से? कंपनी की वजह से, कि चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपने उन्हीं के साथ उठना बैठना होता है, आप कब तक अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम क्योंकि जो अभी स्टे लाइफ जा रही है या जो अभी टाइम जा रहा है, इसमें आपको कोई अच्छे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मिल जाते हैं तो वो आपका एक कह लें कि जेवर है, तो इस वजह से भी थोड़ा बहुत होता है कि अवॉइड नहीं कर सकते उन चीज़ों को कि जो आपके लिए बुरी हैं, कि आप चाहते हुए भी नहीं कर सकते। अच्छा चलें, दूसरी आदत तो छोड़ें। अक्सर आदत होती है हमें गुस्सा बहुत आता है, हम लड़ते बहुत हैं। इस तरह की चीज़ें तो हम खुद से ठीक कर सकते हैं, इसमें हम कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते। यस मैम, इससे कर सकते हैं, लेकिन यही होता है कि
अब फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे गुस्सा आता है तो मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं कि मैंने उनको फ़ोन करके काउंसलिंग कर देते हैं, बात सुन लेते हैं। अगर आपके ऐसे दोस्त हैं तो आप बहुत जल्दी इस गुस्से से और इन चीज़ों से अपना आपको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, कार्टून देखने पसंद थे बचपन में? मैम बहुत ज़्यादा अभी भी देखता हूँ। अभी भी देखते हो? कौन से अभी तक देखते हो? मैम बचपन में कार्टून पसंद थे, ड्रैगन बॉल जी लगते थे एनिमे, वो पसंद थे। अब एनिमे ज़्यादा देखता हूँ, नारुतो और बोरुतो का अभी स्टार्ट किया हुआ है। ऐसा क्या वो उसमें अच्छा क्या लगता है आपको? मैम अच्छा कुछ नहीं लगता, लेकिन जो ये टिपिकल्स आपकी मूवी या ड्रामों से बेहतर यही होता है कि आप वो चीज़ें देख लें कि उसी के अंदर आपको वो सियासत दिखा रहे होते हैं कि ये इसको इस तरह कर लें, इस तरह, तो इस वजह से उससे बेहतर है कार्टून्स देख लें, बंदे को एंजॉयमेंट। अच्छा जी, क्या शेयर करोगे, आप में टैलेंट क्या है? मैम पहले करते थे शेर व शायरी, अब तो इतना कोई नहीं, लेकिन सुना देता हूँ कुछ पढ़ कर। अब ऐसे क्यों नहीं शौक रहा? मैम बस पढ़ाई में इतना मशगूल हो गए थे कि टाइम ही नहीं मिलता था। वो लिखता है कि जागी आंखों के ख्वाब होते हैं, कुछ ताल्लुक अज़ाब होते हैं, टूटने तक ये कुछ नहीं होते, टूट जाएं तो ख्वाब होते हैं। कुछ मसाइल का मसला ये है, हल करो तो ख़राब होते हैं। वो बताते हैं इंतज़ार है क्या, हम जिन्हें दस्तयाब होते हैं। किसकी बातों में आ रहा है तू, आईने तो शराब होते हैं। ज़ीस्त का पेट ही नहीं भरता, खर्च हमसे बेहिसाब होते हैं। हम बेकार बस हैं खुद के लिए, लोग सब फैयाब होते हैं। बड़ा ज़बरदस्त थी, बड़ी आपकी जो आपने चूज़ की है वो बड़ी ज़बरदस्त थी। आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, लैंड ऑफ कैंगरूज कौन से कॉन्टिनेंट को कहते हैं? मैम ऑस्ट्रेलिया एंड बिल्कुल ठीक आंसर किया है आपने। आप मुझे बताइए वो कौन सी चीज़ है जिसको आग नहीं लगती फिर भी उसे बुझाना पड़ता है? आग नहीं लगती बुझाना पड़ता है। मैम ये जो आपके रिश्ते होते हैं उनके अंदर ही आग लगती है। रिश्ते में आग लगती है। ओके जी, इन्होंने क्योंकि बिल्कुल ठीक आंसर किया था क्वेश्चन का, गिफ्ट हैम्पर है सिटी की तरफ से इनके लिए, ये लीजिए। वेलकम। व्यूअर्स, प्रोग्राम हम और आप में वक्त हुआ एक ब्रेक का। मैं हाजिर होती हूँ एक ब्रेक के बाद, और जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो कुछ टंग ट्विस्टर्स होंगे, मज़े मज़े की बातें होंगी। स्टूडेंट से ही पूछा जाएगा कि उनके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स कौन से थे। देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आंसर करें, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। आसमां के परे एक जहां है कहीं, झूठे सच्चे ताबहां। सर्दियाँ आ गई हैं, मौसम खुशगवार है, तो 20 दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 25 तक जाएगा और कम से कम जो है वो 18 तक रहेगा। वेलकम बैक जी, मैं ब्रेक से वापस आ गई हूँ। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे और प्रोग्राम बहुत मज़े से देख रहे होंगे। आज मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में हूँ, यानी कि UMT, और UMT में स्टूडेंट्स में काफ़ी टैलेंट्स हैं। बहुत से स्टूडेंट्स रेसिपी शेयर कर रहे हैं और ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको रेसिपीज आती हैं, मोस्टली पास्ता की और मैक्रोनीज़ की, वो शेयर करते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं, बातें वो शेयर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फ़ातिमा। फ़ातिमा, क्या पढ़ रहे हो आप? मैं BS क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रही हूँ। ठीक है, क्या क्या सीखा है अभी तक आपने? काफ़ी कुछ, लाइक किस तरह से क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, आपके पेशेंट को, उसको किस तरह से असेस करते हैं, एंड आफ्टर असेसमेंट इंटरवेंशन वगैरह, वो सब कुछ। लाइक आई एम इन 7th सेमेस्टर, तो इन सब कुछ 7th सेमेस्टर में है तो काफ़ी कुछ आप सीख जाते हो। ओके, आप मुझे बताइए, आपको बचपन में कार्टून देखने का शौक़ था? कार्टून्स, यस, मैंने बहुत कार्टून्स देखे हैं। कौन से नाम लिए ज़रा सा? लाइक मैंने टेलीटबीज़ बहुत देखा है, एंड स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक वॉज माई फेवरेट कार्टून, एंड ड्रैगन टेल्स आई यूज टू सी टू मच। यस, दीज आर। 3 बताएं आपने, क्या इन तीनों कार्टून्स में कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगती थी? लाइक मुझे शुरू से ना मेरे पेरेंट्स ने ऐसे कार्टून्स दिखाए हैं जिसमें लेसन हो। लाइक इन टेलीटबीज़ देयर वाज आल्सो अ लेसन के किस तरह से वो सारे इतने पंक्चुअलिटी से और इतने डिसिप्लिन से अपनी जो है वो लाइफ गुजार रहे होते हैं, एंड जस्ट सेम एज द लाइक विद स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक, एंड यू नो दिस वाज आल्सो, एंड कलर्स आल्सो अट्रैक्ट मी। यस, कलर्स इन दीज करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि कभी आपको इस तरह अभी अपनी लाइफ रूटीन में आपको टाइम मिलता है कि आप कार्टून्स दोबारा से देख सकते हैं?
नहीं, अब तो फ़िलहाल नहीं। अब तो मुझे कोई ड्रामा सीरियल देखने का भी टाइम नहीं मिलता बिकॉज़ इट वाज़ टू हेक्टिक। लेकिन ऐसा है कि कभी दिल करता है कि वो बचपन में दोबारा जाएं, वो वाला सुकून और इजीनेस मिले, ऐसा कंफर्ट जोन मिले कि जब हम बैठे हमें कोई तंग ना करे, बस हम बेड पे लेटे और कार्टून्स देखते जा रहे हैं। अच्छा जी, आप मुझे ये बताइए कि अक्सर औकात लोग, बच्चे, आजकल के बच्चे, बड़े बड़े सभी को इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसी आदत का शिकार होते हैं जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। वी ऑल नो कि हमारे लिए बेहतर नहीं है, फिर भी हम उसे छोड़ नहीं पाते। ऐसी क्यों वजह है? लाइक कौन सी हैबिट्स? लाइक देखें, हम गुस्सा करते हैं, वी ऑल नो हमारे ख़ुद के लिए बेहतर नहीं है गुस्सा करना, स्ट्रेस लेना, डिप्रेशन में जाना। फिर हमें पता है कि सिगरेट नोशी, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन, जिनके बाबा वगैरह सिगरेट करते हैं, बड़ी एक कॉमन सी चीज़ है, फैमिलीज़ में बैठ के पी रहे होते हैं। सिगरेट पीना, ड्रग्स में स्टूडेंट्स पड़ जाते हैं। स्टूडेंट्स की बात करें, हम सबको पता है ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं हैं, ठीक है, इनको अवॉइड करेंगे वरना गुजारा नहीं है, नहीं छोड़ पाते। वजह क्या है? अच्छा, अब जैसे आपने स्मोकिंग और ड्रग्स की बात की है, तो इसमें अगर हम देखें ना तो बहुत सारे टीनेजर्स ही इन्वॉल्व होते हैं, लाइक कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। मेन रीज़न इसमें यही होती है योर पीयर प्रेशर, लाइक वट एवर द कंपनी यू हैव, आपकी कंपनी बहुत डिपेंड करती है। तो अगर एक इंसान छोड़ना भी चाह रहा है ना, तो नेक्स्ट डे उसी के फ्रेंड्स आके कहेंगे कि नहीं यार कोई बात नहीं, अगले दिन छोड़ देना। इट वॉज जस्ट लाइक दैट। और ना उनको प्रॉपर काउंसलिंग मिल रही है ना ये। तो एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट टू बी, मैं एक यही कहूँगी कि अगर एक इंसान इन चीज़ों की तरफ जा रहा है, लाइक स्मोकिंग की तरफ जा रहा है, ड्रग्स की तरफ जा रहा है, सो आई थिंक दैट अगर किसी ने सुना हो दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप पहले ही इस चीज़ को प्रिवेंट कर लो। जस्ट गो टू काउंसलिंग, डोंट हेजिटेट टू बी काउंसल। आप काउंसलिंग के लिए जाएँ तो वो ये है कि आप इन चीज़ों को अवॉइड कर देंगे। इफ़ आई टॉक अबाउट स्मोकिंग और ड्रग्स, यू नो, विच आर कॉमन इन दीज डेज। चलें जी, इन्होंने बता दिया है, इसका सलूशन भी बता दिया है और वजह भी बता दी है कि क्या रीज़न बनती है कि जिस वजह से जो टीनेजर्स हैं, हमारी यूथ है, वो इन चीज़ों में पड़ रही है। ओके, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे बताइए वो कौन सी चीज़ है जिसको आग नहीं लगती फिर भी हमें उससे बुझाना पड़ता है? आग नहीं लगती, बुझाना पड़ता है। गुस्सा। गुस्सा तो पिया जाता है। आग नहीं लगती और बुझाना पड़ता है। नो आइडिया, नो आइडिया। क्या शेयर करेंगी? कोई टैलेंट है? लाइक आई कैन सिंग। आसमां के परे एक जहां है कहीं, झूठे सच्चे ताबहां कायदा ही नहीं। रोशनी में यहाँ की अलग नूर है, साए जिस्मों से आगे जहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहाँ जाते हैं। आपकी माशाल्लाह से इतनी प्यारी स्वीट आवाज़ है। थैंक यू। मुझे एक और गाना सुनना है आपकी आवाज़ में। ओके। तू भूल गया है याद मेरी, वो प्यार तेरा फरियाद मेरी। तू आने वाला कल या बीता हुआ है पल, हर सांस अधूरी है, हर लम्हा ये दूरी है। बेचारा है ये दिल, ए ढूंढे बीते पल, तू मेरा ही रहे ये थोड़ा थोड़ा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा गाना गाया है इन्होंने, ज़बरदस्त इनकी आवाज़ बहुत सुरीली है, मीठी सी है। गिफ्ट हैम्पर है सिटी की तरफ से इनके लिए, ये लीजिए। वेलकम जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सुलेमान। साइम ताही। क्या पढ़ रहे हो? मैं मैथ कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ और मेरा 5th सेमेस्टर है। क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान ये है कि एंकर बनना है और यहाँ रिपोर्टर बनना है, तो यही फ्यूचर्स प्लानिंग है। मेरा पहला सेमेस्टर है, मैं मीडिया की स्टडी कर रहा हूँ, मुझे भी यही है, एंकरिंग का ही है। तो अगर मैं कहूँ कि आप किसी स्पॉट पे हो, आपको वेदर के बारे में बोलना है कि आज के मौसम पे, दोनों रिपोर्टिंग करोगे?
मैं तो कर लूँगा। सामने आपके कैमरा है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में मौजूद हूँ और इस वक्त मैं मेन बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आवाम का जमे गफ़ीर मौजूद हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। और अगर वेदर की बात कर ली जाए तो यूएमटी का वेदर शहर लाहौर की तरह सुहाना है, खुशगवार है, सर्दियों की आमद है और जो दर्जा हरारत आज का रिकॉर्ड किया गया है क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, मौसम खुशगवार है, तो 20 दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 25 तक जाएगा और कम से कम जो है वो 18 तक रहेगा। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, सर्दियों की वजह से मोटे कपड़े उन्होंने पहनना शुरू कर दिए हैं क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और कुछ स्टूडेंट्स ने तो लंडे का भी रुख किया हुआ है। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जिन्होंने लंडे के कपड़े डाल के ऐसा लग रहा है कि लंदन से लेकर आए, क्योंकि लंडा भी एक ब्रांड है और जो वहाँ जाता है वो भी वहाँ से अच्छी शॉपिंग करके आता है और यहाँ पर आकर एक बड़े नामवर ब्रांड का जिक्र करता है। और हम कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन से लंडे की पहनी है? ये मैंने लंडे से नहीं ली थी। कहाँ से? ये मैंने मेट्रो से ली थी। अच्छा जी, बिल्कुल इसी तरह से है कि जो आवाम है वो लंडे का पहन के यही कहती है कि हमने मेट्रो से लिया या फिर अमाना मॉल या डिफरेंट मशहूर ब्रांड्स का जिक्र करते हैं। तो हम मेरे साथ एक और लड़की मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक। अच्छा, आपने मोटे कपड़े नहीं पहने, सर्दियों की आमद आ गई है, क्या वजह है? असल में धूप बहुत शदीद है, मुझे नहीं लगता अभी ज़रूरत थी, यूनिवर्सिटी में तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब शाम को बाहर कहीं निकलेंगे तो मैं ज़रूर पहन लूँगी। मेरे ख्याल में मुझे पता होना चाहिए मैंने क्या पहना। जी बिल्कुल, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है, उन्होंने क्या पहनना है क्या नहीं पहना। कुछ ने मोटे कपड़े पहन लिए, कुछ ज़्यादा सर्दियाँ आ जाएंगी तब पहनेंगे। जी ज़बरदस्त, वेल डन। ये स्टूडेंट है, इन्होंने बहुत कमाल रिपोर्टिंग की है। मैंने बहुत से रिपोर्टर्स को देखा है, ज़ाहिर है उन्हें एक्सपीरियंस होता है फील्ड का, तब वो यहाँ इस तरह जाके बोलते हैं। इनको जैसे मैंने कहा है आपने इस वेदर पे बोलना है, वो फर बोल रहे थे और किस तरह से उन्होंने बात की है, बहुत ही खुशगवार मूड में, बड़े एक लाइट से मूड में इन्होंने बात की है। ज़बरदस्त, आप तो वाकई डिज़र्व करते हो कि आप रिपोर्टिंग में जाओ। अब आपकी बारी है, ठीक है? खामोशियाँ इल्फाज हैं, तुम मिलने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, गर इनको बुलाओ कभी, बेकरार है बात करने को, कैसे बताऊं सनम। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आप सब ने एंजॉय किया होगा। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे, एक सवाल जो मैं बारहा पूछती रही वो था, कौन सी चीज़ है जिसको आग नहीं लगती है, हमें बुझानी पड़ती है, वो है प्यास। प्यास को आग नहीं लगती है, हम बुझाते हैं प्यास को। ऐसा कौन से लैंड ऑफ कैंगरू, कौन से कॉन्टिनेंट को कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और इसके अलावा कोई ख़ास क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा है। तो जी मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।